रात को मैं यमुनानगर से जोधपुर का पलाई लोड करके निकल गया था। रात भर चलने के बाद सुबह के टाइम में हिसार पहुंच जाता हूं। हिसार पार करके आगे पेट्रोल पंप पर आकर मैं डीजल भरवा लेता हूं। यहां पर डीजल की रेट है 88 रुपया 60 पैसे। पेट्रोल पंप से डीजल का टंकी फुल करा के मैं निकल जाता हूँ। फिर आगे सिवानी पार कर लेता हूँ। सिवानी पार करने के बाद आगे हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर आ जाता है। पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ पड़ा था। हरियाणा पार करके राजस्थान में एंटर होने के बाद सबसे पहले मैं राजगढ़ पहुंच जाता हूँ। राजगढ़ बाईपास से पहले राजगढ़ वाला आरटीओ खड़ा था। राजगढ़ पार करके आगे मैं लगा देता हूँ गाड़ी को होटल पर। साइड में मैं आ जाता हूँ होटल के अंदर। होटल में आकर चाय पी लेता हूँ। चाय पीकर मैं होटल से निकल जाता हूँ। आगे चूरू पहुँच जाता हूँ। चूरू बाईपास में चलकर आगे आता हूँ तो यहाँ पर रेतीले टीले दिखाई देते हैं। चूरू बाईपास का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पर रेत के बड़े बड़े दौरे बने हुए हैं। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, ऊँट की सवारी करते हैं। चूरू बाईपास पूरा पार करके काफी देर चलने के बाद आगे मैं राजगढ़ पहुँच जाता हूँ। राजगढ़ से पहले ये राजगढ़ वाला बाईपास आ जाता है। पुलिया के नीचे से मैं निकल जाता हूँ सीधा। राजगढ़ पार करने के बाद आगे मैं सालासर पार कर लेता हूँ। सालासर पार करके आगे लाडनू पहुँच जाता हूँ। लाडनू बाईपास में यहाँ पर आ जाता है मार्केट। गाड़ी को लगा देता हूँ साइड में। फिर मैं आ जाता हूँ एएस त्रिपाल वाली दुकान पर। ये भाई साहब मेरे व्लॉग देखते हैं और मेरे को पहचानते भी है। फिर ये भाई मेरे लिए चाय मंगा लेते हैं। मैं एक चाय पी लेता हूँ। चाय पीकर मैं गाड़ी से त्रिपाल को नीचे डाल देता हूँ। अभी मेरा त्रिपाल बिल्कुल फटा हुआ था। मेरे को इस त्रिपाल की सिलाई करवानी थी। फिर ये भाई साहब लग जाते हैं मशीन से त्रिपाल की सिलाई करने के लिए। थोड़ी देर में पूरे त्रिपाल की सिलाई कर लेते हैं। त्रिपाल की सिलाई करके ये चले जाते हैं एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए। फिर हम दोनों एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं। अब थोड़ी बहुत एनर्जी आ गई थी। तो आप भी कभी लाडनू आओ तो आपको त्रिपाल लेना हो तो एएस त्रिपाल वाली दुकान पर जरूर विजिट करें। ये भाई साहब के नंबर है, इस पर कॉल भी कर सकते हो। त्रिपाल की सिलाई करके मैं लाडनू से निकल जाता हूँ। लाडनू पार कर लेता हूँ। यहाँ से जोधपुर की दूरी है 231 किलोमीटर। फिर 3 बज जाते हैं। 3 बजे मैं रुक जाता हूँ होटल पर। अभी बहुत ही लेट हो चुका था तो पहले मैं होटल पर आकर खाना खा लेता हूँ। खाना खाने के बाद होटल से स्नान करके निकल जाता हूँ। होटल से निकलकर आगे मैं नागौर पहुँच जाता हूँ। हिसार से लेके नागौर तक एक ही रोड थी, कहीं पर भी टर्न नहीं था। अब नागौर से मैं लेफ्ट साइड टर्न ले लेता हूँ जोधपुर बाईपास की ओर। अब नागौर बाईपास से जोधपुर की दूरी है 145 किलोमीटर। नागौर बाईपास पूरा पार करके मैं रुक जाता हूँ आगे मिस्त्री मार्केट में। अभी मेरे को यहाँ पर कुछ काम करवाना था। इंजन में लगी हुई सपोर्ट टूट जाती है जिसकी वजह से गियर बहुत ही हिल रहा था। तो मिस्त्री लग जाते हैं अपना काम करने के लिए। गाड़ी में जैक लगा लेते हैं। फिर ये गुटका निकाल देते हैं। गुटका टूट गया था। फिर मैं दुकान से नया गुटका लेके आ जाता हूँ। मिस्त्री नया वाला गुटका लगा लेते हैं इंजन की सपोर्ट के लिए। नागौर से काम करा के मैं निकल जाता हूँ। शाम के टाइम मैं खींवसर पहुँच जाता हूँ। खींवसर पार करके आगे रात के 10 बजे मैं जोधपुर पहुँच जाता हूँ। जोधपुर में मेरी गाड़ी माता के थान खाली होने वाली है। तो आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं जोधपुर में कल न्यू व्लॉग के साथ। शाबाश बेटा।